गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अपना चैप्टर हाउ मैनी स्क्वायर्स के प्रैक्टिस टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग चैप्टर ओपन करते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ ई पाठशाला ऐप पर। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप की सहायता से वो अपने लेसन्स को पढ़ सकते हैं। तो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं हाउ मैनी स्क्वायर्स, और इस लेसन में हम लोग प्रैक्टिस टाइम कर रहे थे। तो प्रैक्टिस टाइम का ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं। इसका आज मैं आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था। इसका सी क्वेश्चन आज हम लोगों को डिस्कस करना है। ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। यानी ये जो 10/2 के रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल को 2 स्ट्रेट लाइन से हमको 3 पार्ट में बांटना है, एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से पहले हम इसे 2 भाग में बांट लें। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन से ये 2 भाग में हो गया, और इसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन हम बनाएं जिससे ये 2 ट्रायंगल्स में हो जाएगा। फिर पूछा गया है, इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो हमने रेक्टेंगल ये काटा है, स्मॉल रेक्टेंगल जो बन गया, इसके एरिया के लिए हम इसके अंदर के स्क्वायर्स काउंट कर लें, वो इसका एरिया हो जाएंगे। और फिर दूसरे पार्ट में हमने 2 ट्रायंगल्स काटे जो दोनों बराबर होंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया भी हम देख सकते हैं। तो काउंट करने पे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल का एरिया भी 10 स्क्वायर है और इधर का भी 10 बचा है। अब 10 स्क्वायर के रेक्टेंगल से हमने 2 ट्रायंगल्स काट लिए, तो इस तरह से हर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो रेक्टेंगल है इसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है पजल विद 5 स्क्वायर्स। मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज 45, मीन्स नेक्स्ट पेज पर। मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स, 3 आर ड्रॉन फॉर यू। तो आपको नीचे आगे जो स्क्वायर शीट दी गई है उस पर 5 स्क्वायर्स को यूज़ करके शेप्स ड्रॉ करने हैं, जिनमें से 3 शेप आपको एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बनाकर बताए हैं। फिर जब आप वो शेप्स ड्रॉ कर लेंगे तब फिर आपको नीचे के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। आप कितने शेप्स यहाँ पर अलग अलग तरह के ड्रॉ कर सकते हैं। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच। तो शेप का, किसी भी शेप का पेरीमीटर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, उसकी हम साइड्स को काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर शीट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, यानी हर साइड जिसकी 1 सेंटीमीटर की है। मान लीजिए हमको ये जो सामने शेप बना हुआ है इसका अगर हमको पेरीमीटर काउंट करना है तो हम इसकी साइड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस शेप का जो पेरीमीटर हुआ वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर हुआ। क्योंकि पेरीमीटर लेंथ होती है तो इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, ये 12 सेंटीमीटर्स का पेरीमीटर हुआ। फिर नेक्स्ट, अगर इस शेप का हमको पेरीमीटर काउंट करना है तो हम इसकी भी साइड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका भी 12 होता है। अब देखिए तीसरे वाले का 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। तो इसका 11 और 2 इधर से और फिर नीचे 4, तो 4 to 6 और 1 7, 7 और 3 10 to 12, सॉरी इसका भी 12 हो रहा है। तो और आप इसमें कितने तरह के शेप्स जो है वो आप बना सकते हैं 5 स्क्वायर्स को यूज़ करके। जैसे ये बना सकते हैं इस तरह से। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पर देखेंगे आप, ये एक ग्रिड बनी हुई है, ये 12 into 5 की ग्रिड बनी हुई, इसमें ये शेप्स बने हैं। ये सारे शेप्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो आपको ये शेप्स यहाँ पे बनाने हैं, फिर इन शेप्स का पेरीमीटर मेज़र करना है, काउंट करना है। तो हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 12 शेप्स हैं। तो आप 12 डिफरेंट शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फिर विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर। तो आप इन शेप्स में नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 12 करके इस तरह से, और फिर उनमें से जिस शेप का पेरीमीटर आपको सबसे ज़्यादा लगे तो उस शेप का नंबर और कितना पेरीमीटर उसका वो आप यहाँ पर लिख देंगे। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर बाय हाउ मच, और कौन से शेप का सबसे कम पेरीमीटर है उस शेप का नंबर और उसका पेरीमीटर आप लिख देंगे कितना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप्स, हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज़ सिंपल। एरिया क्या होगा, सिंपल है, जितने स्क्वायर्स हर शेप को बनाने में यूज़ हुए हैं वो इसका एरिया है। तो आपको पता है कि हर शेप हमने 5 स्क्वायर्स से बनाया है, इसलिए हर शेप का एरिया क्या होगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज़ सिंपल। ओके, अब देखिए होता है ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हियर टू मेक ए रेक्टेंगल, दैट इज़ ए 10 by 6 रेक्टेंगल एज देयर आर 10 rows एंड 6 कॉलम्स। आप देखेंगे यहाँ पर 10 rows हैं, ये 10 है और ये 6 कॉलम्स हैं। तो ये 10 by 6 मीन्स 60 स्क्वायर्स का एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर ये 5 स्क्वायर्स के शेप्स अरेंज किए गए हैं जो कि 12 हैं। You will be surprised to know that there are more than 2000 ways which these shapes make a 10 by 6 grid। ये जो शेप्स हैं इनको जोड़ के ये पज़ल जैसे बना लें अगर हम, तो 2000 से ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं 10 by 6 की ग्रिड में। ड्रॉ ऑल 12 शेप्स ऑन ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। आप कार्डबोर्ड की शीट पर इस तरह से 12 शेप्स बना लीजिए स्क्वायर ग्रिड बना के, और फिर उनको काट के अलग अलग कर लीजिए। फिर ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10 into 6 रेक्टेंगल। फिर इन शेप्स को आप अलग अलग तरीके से अरेंज करके 10 into 6 का रेक्टेंगल बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक पज़ल होगा, आपका पास टाइम हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ट्राई अनदर पज़ल, इसमें क्या है, यू हैव टू मेक 5 into 12 रेक्टेंगल विद दीज 12 शेप्स। There are more than 1000 ways to do it। अब इसी तरह से इसमें 10 by 6 में किया था, अब 12 by 5 में आप इसको अरेंज करें, तो इसके भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक पास टाइम है, इस तरह की पज़ल बना के आप घर में इसको करें, तो एक अच्छा सा पास टाइम आपके लिए ये हो जाएगा। फिर देन गेम टाइम, हियर इज ए चेस बोर्ड, प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर with one set of 12 shapes। The first player picks one shape from the set and puts it into the board covering any 5 squares। तो आपको चेस बोर्ड भी फिर इन्हीं के स्क्वायर्स के साइज़ का बनाना होगा और फिर इस चेस बोर्ड पर उन स्क्वायर्स से कवर करना होगा। द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड। फिर दूसरा प्लेयर भी उसी में से दूसरा पीस उठा के उसको बोर्ड को कवर करेगा। कीप टेकिंग टर्न्स अनटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर। और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप में से कोई एक आगे इसको कोई शेप रखने के लिए जगह ना मिले। हूएवर पुट्स द लास्ट पीस विंस। जो सबसे आखिर का पीस रखेगा वही इसमें जीतेगा। तो ये गेम भी आपके लिए खेल सकते हैं आप इसको करके। देन मेक योर ओन टाइल्स।
Remember the floor pattern in the Math Magic Book 4, page 170 to 119. You have to choose the correct tile which could be repeated to make a pattern so that there were no gaps left. तो आपने टाइल्स पैटर्न में टाइल्स का यूज़ देखा था कि इसमें ऐसे टाइल पैटर्न बनाने जिनको आपस में जोड़ने से उनके बीच में कोई गैप ना रहे. Ziri went to a shop and was surprised to see the different डिज़ाइंस ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर. आरंट दे ब्यूटीफुल. ये उसने अलग अलग डिज़ाइन के टाइल्स देखे जो अलग अलग पैटर्न के देखिए ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं छूटता है. आफ्टर लुकिंग एट पैटर्न जीरी वांटेड टू मेक हर ओन येलो टाइल. तो पैटर्न्स को देख के जीरी ने अपना खुद का एक टाइल बनाने के सोचा. तो उसके लिए उसने क्या किया, टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट. नहीं 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर इस पर बनाएंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. तो इसका 3 सेंटीमीटर का इस पर स्क्वायर बनाया. फिर ड्रॉ ए ट्राइंगल ऑन एनी ऑफ द साइड ऑफ द दिस स्क्वायर. फिर इस स्क्वायर के दूसरे साइड में आपने एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से. फिर ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर. तो देखिए इस समय इसको स्क्वायर के अंदर बनाया है, उसी साइज़ का उसी तरह का एक ट्राइंगल. फिर कट द शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड. फिर इस शेप को कार्डबोर्ड से काट लिया. यू टाइल इज़ रेडी. और फिर इसमें ये एक जो अंदर वाला एक ट्रायंगल है इसको काट देने से ये इस तरह का शेप ये बन जाएगा और ये एक टाइल आपका बन गया. इसी तरह से आप कई सारे टाइल्स आप अगर बना लें और इनको आपस में जोड़ते जाएं तो आपका एक फ्लोर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा. मेक ए पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन ए पेज बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप बिटवीन देम. अगर टाइल्स को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें कोई गैप ना रहे. जीरी मेड ए पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स. देखिए जीरी ने अपने उन येलो टाइल्स के ऊपर डिज़ाइन बना लिया है पैटर्न का और फिर इन टाइल्स को जोड़ जोड़ के इस तरह से एक पैटर्न कंप्लीट किया है. तो आप भी इस तरह से टाइल्स बना के कार्डबोर्ड के और अपना पैटर्न बना सकते हैं. तो हाउ मैनी टाइल्स हैज़ सी यूज. इसको बनाने में उसने कितने टाइल्स यूज़ किए, पहले तो आपको ये काउंट करना है कि इसमें कितने टाइल्स यूज़ हैं. तो आप देखिए साइड से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो लेंथ साइड से 8 टाइल्स हैं और विड्थ साइड से 6 टाइल्स उसने यूज़ किए हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस का जो एरिया, आप व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हियर. तो यहाँ पे कितने टाइल्स टोटल यूज़ हुए हैं 48. 6 इधर से 8 इधर से 6 8 48 टाइल्स उसने यूज़ किए. आप एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं. अब देखिए इसके एक टाइल का एरिया कितना होगा. आपने देखा कि इसने 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बनाया था. फिर तो इस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कितना हुआ 3 × 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आपने देखा इसमें उसने एक ट्रायंगल इधर बढ़ाया और दूसरा ट्रायंगल इधर से कम कर दिया, यानी जितना बढ़ाया उतना ही कम कर दिया. तो जो हमारा टाइल बना उसका एरिया इसी स्क्वायर के बराबर रहा, यानी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस टाइल का एरिया क्या हुआ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब यहाँ पर जितने टाइल्स यूज़ हुए हैं उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस शेप का पूरा एरिया हमारा निकल आएगा. इसमें जितने टाइल्स हैं नंबर ऑफ़ टाइल्स मल्टीप्लाई बाई 9, तो हमारा इसका एरिया निकल आएगा. फिर देखिए लास्ट प्रैक्टिस टाइम है. Ziri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter side and made shapes like these. अब उसने 2 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर से इस तरह के शेप बनाए A, B, C और D.
ए में देखिए साइड से कर्व निकाला है, बी में इस तरह से फिश स्टाइल में बनाया है, सी में 2 लाइन जो इधर बढ़ाई हैं वही 2 लाइन अंदर को कट की है। इसी तरह से डी में जितना इधर से बढ़ा है उतना इधर से कट किया गया है। तो लुक एट दीज केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल ए फ्लोर विदाउट एनी गैप। डिस्कस व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेप। तो देखिए अगर ए को हम आपस में जोड़ेंगे तो जहाँ पर ये कर्व है ये गैप छूट जाएगा, इसमें भी गैप छूटेगा क्योंकि इसमें कहीं अंदर से दूसरा पार्ट इसका जुड़ेगा नहीं। सी में आप देख सकते हैं कि जो 2 हिस्से बाहर निकले हैं वो 2 हिस्से टाइल्स को घुमाकर हम इधर लगा सकते हैं। इसी तरह से डी के आगे डी वाला पार्ट लगाएंगे दूसरा टाइल तो ये इधर और इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सी और डी वो टाइल हैं जिनसे कोई गैप नहीं छूटेगा। अब इनका एरिया क्या होगा, तो आपने देखा कि उसने 2 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर्स पे बनाया है, तो हम देख रहे हैं कि जो इधर से कट किया वो इधर पे बढ़ाया हुआ है, तो 2 हर टाइल का एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टाइल का एरिया क्या होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मेक डिज़ाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दोज शेप्स। तो आप इस तरह के शेप्स बना के और डिज़ाइन बना सकते हैं। नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ ए स्क्वायर, कैन यू डू द सेम विद ए ट्राइंगल, ट्राई डूइंग इट। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आप घर में कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो ये इसकी वर्कशीट हम आपको शेयर करेंगे, वो काम आप फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।